Dear students, today we will discuss about slow block to polyospermy. तो प्रीवियस वीडियोज में हम लोग देखे हैं फास्ट ब्लॉक टू पोलियोस्पर्मी, कैसे उसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेज होते हैं और स्पर्म के फ्यूजन को रोकता है आफ्टर फर्स्ट स्पर्म फ्यूजन के बाद, और वो ट्रांजिएंट होता है, अप टू 1 मिनट तक वो वर्क करता है। उसके बाद उसकी जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो उसके बाद भी जो है स्पर्म का जो फ्यूजन है एक से, उसे रोकना ज़रूरी है, और उसके लिए आता है स्लो ब्लॉक टू पोलियोस्पर्मी। सो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्लो ब्लॉक टू पोलियोस्पर्मी। As we have discussed, around the egg cell membrane there is a vitelline envelope. अगर ये हमारा एक का सेल मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर जो है एक लेयर होती है जिसे हम लोग विटेलाइन इन्वेलप कहते हैं, दिस ग्रीन वन। और इसके बाहर में आपका एक जेली होता है जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। ये सब क्या है? एक जेली। तो स्लो ब्लॉक पोलियोस्पर्मी में क्या होता है कि जो ये विटेलाइन इन्वेलप है, ये ग्रीन कलर का जो एक लेयर है आउटसाइड द एग सेल मेम्ब्रेन, विटेलाइन इन्वेलप, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है आपका फर्टिलाइजेशन इन्वेलप में, और ये बहुत ही हार्ड होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही फर्स्ट स्पर्म, कोई स्पर्म इस एग से जो है अटैच्ड हुआ, तो जहाँ पे अटैचमेंट हुई वहाँ पे ये जो विटेलाइन इन्वेलप है वो एक ब्लिस्टर लाइक शेप बनाएगा, यानी कि वो वहाँ से सेपरेट होना शुरू करेगा। जैसे यहाँ पे अभी जो है ये सेल मेम्ब्रेन से जो है पूरी तरह से अटैच्ड, लेकिन जैसे ही स्पर्म से यहाँ पे एक से जो है टच किया, जहाँ पे अटैचमेंट हुई फर्स्ट जो है स्पर्म का, ये सब अभी जो दूसरा स्पर्म से ये अभी टच नहीं किया, तो यहाँ पे एक ब्लिस्टर लाइक का शेप, यानी कि यहाँ पे एक डिटैचमेंट होना शुरू करेगा ये विटेलाइन इन्वेलप का, और इस तरह का जो है ये एक शेप बनाएगा। और ये जो स्पर्म का जो ये टेल्स है वो स्ट्रेट होगा और मोशनलेस होगा, ये यहाँ पे कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। और ये जो ब्लिस्टर लाइक सेल जो यहाँ डिटैचमेंट हुआ है विटेलाइन इन्वेलप, ये धीरे धीरे जो है पूरे एक सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ से जो है ये डिटैचमेंट हो जाएगा, और ये विदिन मिनट्स 30 सेकेंड्स के अराउंड जो है ये पूरी तरह से जो ये विटेलाइन इन्वेलप है, ये हमारा ये जो एग मेम्ब्रेन है ब्लैक कलर का एक सेल मेम्ब्रेन, इसे पूरी तरह से ये अटैच्ड हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा। और अब जो है जो भी स्पर्म इससे अटैच्ड है वो एक सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, एक्सेप्ट जो पहला स्पर्म जो है अटैच हुआ था वही जो है वो सेल के अंदर जाएगा और फ्यूजन होगा, जो है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये तो एक ओवरव्यू है कि कैसे विटेलाइन इन्वेलप जो है वो फर्टिलाइजेशन इन्वेलप में बन रहा है। बिफोर अटैचमेंट ऑफ द स्पर्म, दिस इन्वेलप विटेलाइन इन्वेलप इज, ये जो एग मेम्ब्रेन है उससे वेरी
टाइटली और जो है वो उससे अटैच्ड होता है, लेकिन जैसे ही स्पर्म इससे बाइंड किया, जिस जगह पे स्पर्म बाइंड हुआ वहाँ से वो सेपरेट होना शुरू करेगा, ये विटेलाइन इन्वेलप, और ये धीरे 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 हर जगह से चारों तरफ से ये सेपरेट हो जाएगा। ये अब जो है हमारा फर्टिलाइजेशन इन्वेलप बन जाएगा, और ये बहुत हार्ड होगा, और ये किसी भी स्पर्म को एंट्री से रोकेगा। और ये विटेलाइन इन्वेलप से जो है फर्टिलाइजेशन इन्वेलप फॉर्मेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसमें जो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और ये टाइम दिखाया गया है इस एक्स एक्सिस में कि ये वो पूरी घटना जो है वो 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में ये कंप्लीट हो जाती है, और पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन इन्वेलप का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये कम्प्लीटली जो है अब किसी भी स्पर्म को एंट्री करने से ये रोक देगा आफ्टर फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्म। और ये परमानेंट, ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक तरह से होता है। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारा विटेलाइन इन्वेलप जो है वो फर्टिलाइजेशन इन्वेलप में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में यू कैन सी देयर इज विटेलाइन इन्वेलप जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड, और ये सब जो है क्या है आपका कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और अदर प्रोटीन्स जो है भी प्रेजेंट होते हैं, जो एंजाइम के रूप में या अदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में काम कर सकता है। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, इसका जो नंबर है वो अराउंड 15,000 के अप्रॉक्स होता है, और इसका जो डायमीटर होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। एंड इट कंटेन्स अराउंड 6% ऑफ एग प्रोटीन्स। एग में जो इंटायर प्रोटीन है उसका 6% प्रोटीन्स जो है हमारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही स्पर्म जो है ये फ्यूज अटैच हुआ एग से, तो यहाँ से जो है ये आपका कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीज होता है। ये क्या करता है, ये जो रिसेप्टर्स आप बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट है या अदर जो कुछ प्रोटीन्स है जो इस इन्वेलप को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच करके रखा हुआ, उसको ब्रेक करना शुरू करेगा। तो ये जब ब्रेक होगा तो ये जो इन्वेलप है विटेलाइन इन्वेलप, ये इससे जो है सेपरेट होना शुरू होगा। और दूसरा जो प्रोटीन्स हैं वो है ओवो पेरोक्सीडेज। ये क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग, जो इसके अंदर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है उसको जो है क्रॉस लिंक यानी कि एक दूसरे से लिंक करने का काम करवाता है ये, और ये H2O2 का यूज करता है ओवो पेरोक्सीडेज। ये UDX1 है, ये जो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये भी जो है क्रॉस लिंकिंग में जो है हेल्प करता है। दूसरा है ग्लाइकोसा इम्यूनोग्लाइकेन, ये भी जो है इस एग सेल मेम्ब्रेन और इस जो विटेलाइन इन्वेलप है इसके बीच में प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा जो, और इस तरह से इसमें स्वेलिंग होना शुरू होगा। तो वाटर जैसे जैसे इनसाइड में जाएगा वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो है मैकेनिज्म है जिसके वजह से एक टफ स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा है ट्रांस ग्लूटामिनेज।
ये भी जो है इस फर्टिलाइजेशन एनवेलप को फॉर्मेशन में जो है एक अपना रोल प्ले करता है। और एक हाइलिन का लेयर जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक सेल मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड। ये सारे हाइलिन्स प्रोटीन जो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में ही प्रेजेंट होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा प्रोटीन्स इन्वॉल्व है ये फर्टिलाइजेशन एनवेलप फॉर्मेशन कराने में, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का क्या रोल है जो। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ये प्रोटीन था आपका ट्रांसग्लूटामिनेज, ये जो है, और ये ओवोपेरोक्सिडेज, ये सारे जो है प्रोटीन्स को जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स को क्रॉस लिंकिंग में जो है हेल्प करता है। और ये UDX ये भी जो है ये सारे जो है H2O2 का यूज करता है। क्रॉस लिंकिंग का क्या रोल है? इट प्रोटेक्ट्स एग एंड अर्ली एम्ब्रियो फ्रॉम शियर फोर्सेज ऑफ इंटरटाइडल वेव्स। क्रॉस लिंकिंग से क्या होगा कि ये एक स्ट्रक्चरल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिससे कि जो इंटरटाइडल वेव्स जो प्रोड्यूस होता है सी में, उससे जो है हमारा एम्ब्रियो जो है वो का कोई नुकसान ना हो, उससे ये जो है बचाता है। और ये ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकेंस जो है ये क्या करेगा, H2O2 को जो है एब्जॉर्ब करेगा और इससे जो है बीच में जो है स्वेलिंग होगा जो। और ये जो हाइलिन है प्रोटीन्स जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट है, ये एक लेयर बनाएगा जिसको हम लोग हाइलिन लेयर कहेंगे। तो इस तरीके से जो है विटेलाइन एनवेलप जो है एक फर्टिलाइजेशन एनवेलप में कन्वर्ट हो जाता है और ये बहुत ही हार्ड होता है। एंड इट स्टार्ट्स टू फॉर्म एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री। और ये जो फर्टिलाइजेशन एनवेलप का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है जहाँ पे स्पर्म का एंट्री होता है। और ये दिखाया गया है कि ये 20 सेकेंड्स ऑफ स्पर्म अटैचमेंट, जैसे ये स्पर्म अटैच होता है उसके जस्ट 20 सेकेंड के बाद जो है ये स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस। और अप्रॉक्सीमेटली 60 सेकेंड के टाइम पीरियड में जो है ये पूरी तरह से ये सपोज ये एग मेम्ब्रेन है तो ये पूरा प्रोसेस 60 सेकेंड तक में फर्टिलाइजेशन एनवेलप बन के तैयार हो जाता है। सो इट इज मेंशन दैट it starts to form at the site of sperm entry and continues to expand around the egg and completed by the end of the first minute of fertilization। फर्टिलाइजेशन के बाद 1 मिनट के ड्यूरेशन में ये फर्टिलाइजेशन एनवेलप बन के रेडी हो जाता है। और जो हाइलिन लेयर का फॉर्मेशन हुआ था, जो हाइलिन प्रोटीन प्रेजेंट था कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में, वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द ब्लास्टोमेयर्स ड्यूरिंग क्लीवेज। ये जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं जो क्लीवेज के दौरान जो है बनते हैं, इसको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। फर्टिलाइजेशन एनवेलप जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो है बनता है बाय इंटरमोलिकुलर कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है उस बहुत सारे, उसमें जो है क्रॉस लिंकिंग होती है, जो कि ओवोपेरोक्सिडेज हो गया, UDX1 हो गया, या अदर जो प्रोटीन्स एंजाइम्स थे उनके वजह से। और ये टफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा विच इज एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू एंजाइमेटिक एंड केमिकल अटैक।
ये केमिकल अटैक और इंजाइमेटिक अटैक से जो एम्ब्रियो है या जो एग है उसको जो है ये प्रोटेक्ट करेगा। हार्डनिंग ऑफ सी अर्चिन इन्वेलप अकर्स विद इन ए फ्यू मिनट्स, जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो विटेलाइन इन्वेलप और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो भी कंपोनेंट्स हैं या उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ये सारे जो है मिल के आपका फर्टिलाइजेशन इन्वेलप जो है बनाता है। और इसमें जो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीन, ये इसका रोल बताए थे कि ये डिटैचेज विटेलाइन इन्वेलप फ्रॉम द एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका चर्चा किए थे कि ये जो CGSP है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीएज, ये विटेलाइन इन्वेलप और सेल मेम्ब्रेन को अटैच या एक तरह से जो बाइंड करके रखता है, जो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं उसको ये ब्रेक करता है, तोड़ता है, और इस तरीके से ये जो है विटेलाइन इन्वेलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। और ये UDX, ये ट्रांस ग्लूटामिनेज, ये सारे जो है क्रॉस लिंकिंग में जो है आपका हेल्प करता है। ओवोपेरोक्सिडेज जो क्रॉस लिंकिंग करता है वो यूजेज H2O2, ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करता है एंड कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ डाई ट्राई टायरोसिन क्रॉस लिंक्स एमोंग एडजेसेंट मोलिकुल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये H2O2 का यूज करता है। और H2O2 आता कहाँ से, फ्रॉम वेयर वी गेट दीज CGSP, वो H2O2 को उसको मिलता कहाँ से, इधर इट इज प्रेजेंट इन एग और इट इज प्रेजेंट इन सी वाटर। तो ये सी वाटर में ना हो करके ये एग से जो है उसको मिलता है। अगर सी वाटर में H2O2 रहेगा ह्यूज मात्रा में, तो यू कैन इमेजिन कि उसमें जो भी आपका स्विमर्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, ब्लॉन्ड, मीन्स उसके जो हेयर्स हैं वो सभी येलोइश और इस तरह का जो है कलर चेंज हो जाएगा अगर उसमें सी वाटर में H2O2 बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर प्रेजेंट है तो। इसलिए सी वाटर में प्रेजेंट ना होकर के एग में प्रेजेंट होता है। एग में ये कैसे फॉर्मेशन होता है, तो एग में ओवो ऑक्सीडेज एंजाइम है जो NADPH और H+ आयन और ऑक्सीजन को यूज करके ये NADP + H2O2 का फॉर्मेशन कराता है। इसको एक्टिवेट कराने के लिए ओवो ऑक्सीडेज के लिए प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट्स ओवो ऑक्सीडेज एट फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो काइनेज C है ये ओवो पेरोक्सिडेज को एक्टिवेट करता है और ये फिर H2O2 को फॉर्मेशन करवाता है। Now why H2O2 is not toxic inside the egg? अगर H2O2 है प्रेजेंट है तो फिर वो टॉक्सिक क्यों नहीं है? तो टॉक्सिक तो होता है, H2O2 जो है वो पेरोक्साइड और फ्री रेडिकल्स बनाएगा जो कि वेरी हार्मफुल होगा, बट दिस हार्मफुल इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1-methyl 4-mercaptohistidine, जिसको हम लोग ओवोथायोल्स भी कहते हैं। ये क्या करेगा, ये जो H2O2 का जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको ये न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। और इस ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका कंसंट्रेशन 3 to 5 मिलीमोलर्स जो है ये होता है। एंड इट इज फाउंड, दिस मॉलिक्यूल इज फाउंड इन मोस्ट मैरीन इनवर्टिब्रेट्स के एग में।
मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स के जो एग्स हैं उसमें सारे मैरीन जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, सारे नहीं मतलब ऑलमोस्ट, उसमें ये जो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जो H2 का जो हार्मफुल इफेक्ट है यानी कि उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो है कैसे विटिलाइन इन्वेलप से जो है फर्टिलाइजेशन इन्वेलप का फॉर्मेशन होता है और कौन कौन सा जो है प्रोटीन्स एंजाइम्स इन्वॉल्व है इसको बनाने में। और एक बार फर्टिलाइजेशन इन्वेलप बन गया तो फिर वो किसी भी दूसरे जो स्पर्म का एंट्री है उसको वो रोक देगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू किए थे। तो in brief we can say that this is a egg membrane, black one, and this is vitelline envelope. After fertilization, this vitelline envelope start detaching from the egg membrane, and now you can see this is completely separated from the egg membrane, and now this becomes fertilization envelope. And transformation of vitelline envelope to fertilization envelope involves cortical granule reactions। ये जो है cortical granules reactions होते हैं, और ये cortical granules reactions मतलब बहुत सारे एंजाइम्स है जो इसको fertilization envelope बनाने में जो है हेल्प करेगा। एक तो CGSP जो कि vitelline envelope और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो क्रॉस लिंक किए हुए रहता है, अटैच किए हुए रहता है, उसको ब्रेक करेगा। और फिर दूसरे जो प्रोटीन्स हैं UDX, ट्रांस ग्लूटामिनेज, ओवोपेरोक्सिडेज, ये क्या करेगा, बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है प्रेजेंट है इसके बीच में जो है इसको जो है ये क्रॉस लिंकिंग करवाएगा और ये एक विटिलाइन इन्वेलप जो है आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते तो। और H2O2 था जो कि ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस है, ये H2 को वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जो स्वेलिंग यानी कि फर्दर और जो है वो डिटैच कराने में जो है वो मदद करता है, यानी कि विटिलाइन एनवेलप को जो है सेपरेट करने में जो। तो हम देखें कि CGSP, ओवोपेरोक्सिडेज, ट्रांसग्लूटामिनेज है ना, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, ये सारे जो है मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है विटिलाइन एनवेलप से आपका फर्टिलाइजेशन एनवेलप का फॉर्मेशन में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। सो अगेन दिस वीडियो को बनाने में कुछ टाइम लगा, so I will keep making such videos to you people. So that you can easily understand the things and which will be helpful in solving all the CSR questions related to developmental biology। अगर इन सारी चीज़ों को आप ढंग से समझ जाएंगे तो 80% to 90% क्वेश्चंस को जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अपने से भी जो है डीपली स्टडी कीजिए ताकि जो भी कंफ्यूजन है, और बेस्ट बुक है गिलबर्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, उसको एक रेफरेंस बुक लेकर के बाकी जो भी आप स्टडी करते हैं उस टॉपिक को उसमें जाके देखिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कीप शेयरिंग among your friends.